सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना, सरकार के जो कार्यप्रणाली होती है उसमें पारदर्शिता लाना तथा नागरिकों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व को बढ़ाना इस अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य था। भ्रष्टाचार को कम करना, लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना, ये सब उद्देश्य इस अधिनियम को लाने के पीछे रहे हैं। भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोगों के हित के लिए काम करने वाला एक सिस्टम या तंत्र विकसित करना, ये सब इस अधिनियम को लाने के पीछे मंशा रही है। क्योंकि हमारे विधि निर्माताओं की यह मंशा रही है कि एक ऐसी उत्तरदायी प्रणाली का विकास किया जाए जिसमें आम नागरिक शासन तंत्र पर आवश्यक निगरानी रख सके तथा शासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में मदद मिले। इस वजह से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो कि नागरिकों को सूचनाएं नियमानुसार उपलब्ध कराएंगे। किंतु होता क्या है, बहुत सारे नागरिक सूचना के लिए आवेदन करते हैं किंतु उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस वजह से नागरिक सूचनाएं प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। जो अधिकार उनको कानून द्वारा दिया गया है वो अधिकार व्यवहारिकता में लागू पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। इन्फॉर्मेशन या सूचना माना किसे गया है? किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री सूचना ही है, ये इस कानून में लिखा गया है। अब वो कौन कौन सी सामग्री होगी? इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखी गई कोई अभिलेख या रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज, कोई ज्ञापन, कोई ईमेल, कोई ओपिनियन, कोई सलाह, कोई प्रेस विज्ञप्ति, कोई परिपत्र, कोई आदेश, कोई लॉगबुक, कोई संविदा, कोई रिपोर्ट, कोई कागज़ या कोई पत्र, कोई नमूने, मॉडल, आंकड़े इत्यादि सभी सामग्री जो किसी भी रूप में संधारित हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मानी जाएगी और उसे नियमानुसार लोक प्राधिकारी से कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकता है। खास बात यह है कि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि विदेशी भारत के नागरिक नहीं होने की वजह से उनको भारत से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इसलिए कानून में ये प्रावधान नहीं दिया गया है। सूचना के अधिकार कानून के तहत सूचना मांगने का अधिकार किसे दिया गया है? इस प्रश्न पे थोड़ा सा अगर डिटेल में डिस्कस करें तो ये निकल कर आता है कि भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो कि उसे लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, या मान लो उपलब्ध नहीं है तो उस लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में इस प्रकार की कोई सूचना होनी चाहिए। लोक प्राधिकारी के पास या फिर उसके नियंत्रण में स्थित सारे दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का निरीक्षण तथा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करना हर भारतीय नागरिक का कानूनी अधिकार है। किंतु ऐसी सूचनाएं किसी कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर एक प्रकार की एक लिमिटेशन लगाई गई है कि इस तरह की कोई सूचनाएं किसी विशेष कानून या किसी अन्य कानून से प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की लिमिटेशन लगाने के पीछे क्या आशय रहा? क्योंकि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना जरूरी है, इसलिए इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया या अधिरोपित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना, सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अर्थात ये सारे काम लोक सूचना अधिकारी नहीं करेगा। लोक सूचना अधिकारी केवल जो सूचना उपलब्ध है वो सूचना उपलब्ध कराएगा, इसके अतिरिक्त उसको और कोई कार्य नहीं दिया गया है। अधिनियम के तहत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो कि लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा बाकी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। वो सूचना का कोई सृजन नहीं करेगा, जो उसके पास उपलब्ध है वही सूचना देगा। नागरिकों को कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में संरक्षित सूचना को भी प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते वह पहले से ही ऐसे किसी डिवाइस में सुरक्षित हो तथा उसको स्थानांतरित किया जा सके। यदि सूचना इस रूप में मौजूद है कि उसको स्थानांतरित करते समय डिवाइस खराब होने की आशंका है या सूचना के नष्ट होने की आशंका है, तो ऐसे कारण लेखबद्ध करने के पश्चात सूचना देने से मना किया जा सकता है। सूचना का अधिकार कानून के तहत केवल भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। निगम, कॉरपोरेशन, संघ, एसोसिएशन, कंपनियां या अन्य संगठन, ये सब लीगल एंटिटीज़ की श्रेणी में तो आ सकते हैं, किंतु सिटीजन या नागरिक की श्रेणी में नहीं आने के कारण उनको सूचनाएं प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसा अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी यदि कोई कंपनी, गैर सरकारी संगठन
यह अधिकारी सूचना प्राप्त करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र देता है जो कि भारत का नागरिक हैं तो उसको सूचना दी जानी चाहिए, बशर्ते वह अपना पूरा नाम इंगित करे। ऐसे मामले में यह उपधारणा की जाएगी कि नागरिक द्वारा किसी संगठन या संस्था के पते पर सूचना मांगी गई है, अर्थात उसे नागरिक के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। इस अधिनियम में सूचनाएं केवल नागरिकों को देने के बारे में ही लिखा हुआ है। किसी संगठन या किसी एसोसिएशन को सूचनाएं देने के बारे में अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी एसोसिएशन या संगठन के पते पर सूचनाएं मांगना चाहता है तो उसे अपना पूरा नाम पता दे के सूचना मांगने का अधिकार है। उसको इस तरह से सूचना प्रदान की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 8 और 9 में सूचना की ऐसी श्रेणियों को दिया गया है जिन्हें सूचनाओं के प्रकटन से छूट प्राप्त है, अर्थात उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की श्रेणियां दी गई हैं। उनसे संबंधित सूचना नहीं मांगी जानी चाहिए। हालांकि किसी अपराध के अभिकथन यानी कि स्टेटमेंट से संबंधित या मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सूचनाएं ऐसे संगठनों से भी नियमानुसार प्राप्त की जा सकती है, किंतु भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालने वाली सूचनाएं प्रदान नहीं की जाएगी तथा देश की रक्षा से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं का प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। सूचना का अधिकार कानून का मतलब ये नहीं है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जाए। सूचना के अधिकार कानून का मतलब केवल इतना सा है कि नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सूचना किस विधि से मांगी जाएगी, इस कानून में क्या दे रखा है, सूचना प्राप्त करने की विधि क्या है। यदि कोई नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे लोक प्राधिकारी के पास में संबंधित लोक सूचना अधिकारी से अंग्रेजी या हिंदी या क्षेत्र की जो भी उसकी राजकीय भाषा है उसमें लिखित में आवेदन करना चाहिए। मौखिक निवेदन पर कोई सूचना लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं कराएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आवेदक को ही पता नहीं चलेगा कि उसको क्या सूचना चाहिए और लोक सूचना अधिकारी को ही पता नहीं पड़ेगा कि उसको क्या सूचना चाहिए। मौखिक जानकारी को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। आवेदन लिखित में होना चाहिए। आवेदनकर्ता अपना आवेदन डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में भेज सकते हैं। सूचना मांगने का शुल्क वर्तमान में मात्र 10 रुपये निश्चित हैं, जो कि डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर के रूप में लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम से भेजा जाना चाहिए। कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के पश्चात नगद रूप से यानी कैश के रूप में भी आप सूचना शुल्क जमा करा सकते हैं। सूचना शुल्क यदि आप कैश के रूप में जमा करा रहे हैं तो उसकी रसीद आप अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि बाद में कोई लोक प्राधिकारी या लोक सूचना अधिकारी ये न कह सके कि आपने सूचना शुल्क जमा नहीं कराया था। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले आवेदनकर्ताओं को किसी भी प्रकार का सूचना शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आप गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आ रहे हैं तो गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के होने का प्रमाण पत्र आपको आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करना होगा, अन्यथा आवेदन को वैध आवेदन नहीं माना जाएगा, वैलिड आवेदन नहीं माना जाएगा और ऐसी स्थिति में सूचना शुल्क अदा नहीं करने की सूरत में आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसलिए गरीबी रेखा से नीचे यदि आप उस श्रेणी में आते हैं तो गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र साथ में आवेदन के संलग्न जरूर करें। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि सूचना किस प्रपत्र में या किस तरह के फार्म में मांगी जाए। सूचना मांगने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है। आवेदन सादे कागज़ पर किया जा सकता है, कानून में ऐसा ही लिखा हुआ है। यद्यपि आवेदन में आवेदक का नाम, डाक का पूरा पता लिखा हुआ होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सूचना आपको वापस भेजेंगे कहाँ पर। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मांगे जाने वाली सूचना में भी आवेदक का नाम और डाक का पता होना चाहिए। सूचना मांगने वाले को सूचना मांगने का कारण देना जरूरी नहीं है, ऐसा कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं है। सूचना किस हेतु चाहिए, इस हेतु कारण प्रकट करना जरूरी नहीं है। बिना कारण बताए आप सूचना मांग सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको केवल सूचना का शुल्क देना अनिवार्य है और सूचना मांगने की जो पात्रता है वो ये है कि आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है और ऐसी सूचना आपको नहीं मांगनी है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी में आती हो। सामान्य सूचना को 30 दिन की अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए तथा यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। ऐसी कानून की अपेक्षा है, ऐसी कानून की अनिवार्यता है। और यदि ऐसा करने में लोक प्राधिकारी असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि सूचना देने से ऐसे लोक प्राधिकारी ने इनकार कर दिया है, ऐसी सूचना देने से इनकार कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक को ऐसी स्थिति में प्रथम अपील करनी चाहिए।